नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 9वीं 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के टाइम टेबल में बदलाव। एमपी बोर्ड द्वारा छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा एक बार फिर से शासकीय स्कूल में 9वीं और 10वीं 11वीं और 12वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इसके लिए संशोधित समय सारणी जारी कर दी गई है। छात्र इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि छात्रों की सुविधा के लिए यहाँ पर लिंक उपलब्ध कराई जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य को निर्देश जारी करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने कहा कि सभी छात्रों को इस बारे में आधिकारिक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। एमपी के इस विभाग के ट्विटर फॉलोअर्स का आंकड़ा 3 लाख के पार। मंत्री ने कही यह बड़ी बात। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। स्कूल शिक्षा विभाग के ट्विटर अकाउंट पर फॉलोअर्स का आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया है। इस उपलब्धि पर जहां स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार ने बधाई दी है, वहीं विभाग ने अपने फॉलोअर्स का आभार माना है। स्कूल शिक्षा एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्कूल शिक्षा विभाग के आधिकारिक ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या का आंकड़ा 3 लाख से अधिक होने पर समस्त शिक्षकों, विद्यार्थियों, फॉलोअर्स के साथ ही सहयोगियों को बधाई दी है। लापरवाही पर बड़ा एक्शन। बिजली कंपनी ने डीजीएम सहित 19 अधिकारियों का वेतन रोका। मध्य प्रदेश सरकार की बिजली कंपनी मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने लापरवाही पर बड़ा एक्शन लिया है। कंपनी ने काम के प्रति गंभीरता नहीं दिखाने वाले 19 वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। कंपनी ने मुरैना वृत्त के 4 उप महाप्रबंधक, 13 सहायक प्रबंधक और 2 प्रबंधकों का नवंबर माह का वेतन रोक दिया है। समान नागरिक संहिता को लेकर सीएम शिवराज का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में बनेगी कमेटी। एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान को सख्त तेवर देखने को मिला जब उन्होंने मंच से सेंधवा जनपद सीईओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वो बड़वानी के सेंधवा में चाचरिया गांव में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सीईओ राजेंद्र दीक्षित के खिलाफ पीएम आवास योजना में लापरवाही और अन्य शिकायतें मिली थी। यहाँ मुख्यमंत्री ने सामान्य नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का पक्षधर हूँ। मध्य प्रदेश में भी हम कमेटी बना रहे हैं। अनुराग जैन ने कहा, निवेश बढ़ाने के लिए उद्यमियों को सभी अनुमतियां आसानी से मिले। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को सभी अनुमतियां आसानी से मिलनी चाहिए। इसके लिए प्रक्रिया जटिल ना हो, एक जगह पर सभी सुविधाएं मिल जाए। निवेशकों की समस्या का समाधान त्वरित होना चाहिए। यह बात केंद्रीय सचिव उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग अनुराग जैन ने गुरुवार को मंत्रालय में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक में कही। साथ ही 11 और 12 जनवरी को इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को निवेशकों की सहभागिता से सफल बनाने और राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति एवं प्रक्रियाओं को लेकर चर्चा की। दिव्यांग सदस्यों के लिए आजीवन रहेगी परिवार पेंशन की पात्रता, आयु का बंधन होगा समाप्त। मध्य प्रदेश में शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स के लिए बनाए गए नियमों में परिवर्तन होगा। अभी पेंशनर की मृत्यु होने पर पति या पत्नी को परिवार पेंशन की पात्रता प्राप्त होती है। इनकी मृत्यु होने पर परिवार में आश्रित दिव्यांग है तो उसे आजीवन परिवार पेंशन की पात्रता होती है, लेकिन दिव्यांगता 25 वर्ष की आयु के पूर्व की होनी चाहिए। अब आयु सीमा के इस प्राविधान को समाप्त किया जा रहा है, यानी आश्रित 25 वर्ष की आयु के बाद दिव्यांग हो जाता है तो भी परिवार को पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही पेंशन नियम में यह प्राविधान भी किया जा रहा है कि आश्रित विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा बेटी को भी परिवार पेंशन की पात्रता रहेगी। मोती महल का पोजीशन जल्द लेगा पर्यटन विभाग। तानसेन रेजिडेंसी का विस्तार शुरू। ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर में पर्यटन को रफ्तार मिले, इसके लिए पर्यटन विभाग के 2 प्रोजेक्ट अहम हैं। पहला, मोती महल परिसर में हेरिटेज होटल तैयार किया जाएगा, जिसके लिए सबसे पहले इसे खाली कराने की प्रक्रिया पूरी होनी है। खाली होते ही पर्यटन विभाग इस पर कब्जा लेगा और फिर
ग्लोबल टेंडर किए जाएंगे। यहाँ बड़े होटल ग्रुप को लाने की तैयारी है। इसके अलावा गांधी रोड स्थित तानसेन रेजिडेंसी के बगल वाले ओल्ड रेस्ट हाउस के स्थान पर तानसेन रेजिडेंसी होटल का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए कवायद भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होगा भारतीय किसान संघ की गर्जना रैली। किसान नेताओं ने कहा, किसानों को नहीं मिल रहा उनकी मेहनत का वाजिब हक। किसानों को उनकी मेहनत का वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है। कृषि क्षेत्र में हो रहे नए नए प्रयोगों की वजह से परंपरागत खेती पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने 19 दिसंबर को किसान गर्जना रैली का आयोजन किया। यह रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होगी। इस बारे में जानकारी देने संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रमोद चौधरी ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान बताया गया कि किसानों को उनका वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है या नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीईओ को निलंबित कर कहा, लापरवाही पर किसी को छोड़ूंगा नहीं। जिले के सेंधवा विकासखंड के ग्राम चाचरिया में गुरुवार को आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेशा कानून जागरूकता सम्मेलन के मंच से अधिकारियों को तीखे तेवर दिखाए। वहीं स्थानीय नेताओं को भी नसीहत दी। उन्होंने मंच से ही सेंधवा जनपद के तत्कालीन सीईओ रीना चौहान को निलंबित कर दिया। वे अभी खंडवा जिले के पुनासा में पदस्थ हैं। वर्तमान सीईओ राजेंद्र दीक्षित को जिला पंचायत इंदौर में अटैच किया है। ओएफके में दूसरे दिन भी जारी रहा क्रमिक धरना। संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से किया जा रहा है प्रदर्शन। संयुक्त संघर्ष समिति की बैनर तले ओएफके कर्मचारियों का क्रमिक धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान लेबर यूनियन, कामगार यूनियन, SC/ST यूनियन ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया प्रशासन पर कर्मचारी विरोधी निर्णय लेने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान कई कामगारों ने प्रशासन के विरोध में नारा बुलंद किया। दस्तक अभियान में जबलपुर संभाग को ओवरऑल परफॉर्मेंस में प्रथम स्थान। मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 18 जुलाई 2022 से 31 अगस्त 2022 तक दस्तक अभियान का आयोजन किया गया। अभियान में 0 से 5 वर्ष तक बच्चों में निमोनिया, कुपोषण, रक्त अल्पता, बाल्यकालीन दस्त रोग व अन्य बीमारियों की पहचान, उपचार सेवाएं प्रदान, टीकाकरण से ड्रॉप आउट हुआ, लेफ्ट आउट बच्चों को चिन्हांकन व उनका टीकाकरण, जन्मजात विकृत बच्चों को चिन्हांकन किया गया एवं साथ ही रेफरल SNCU व NRC से डिस्चार्ज बच्चों को फॉलोअप कार्य, साथ ही 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में विटामिन A अनुपूरण किया गया। करेंगे नियम का पालन तो नहीं बनेगा चालान। अगर आप नियम का पालन करेंगे तो चालान नहीं बनेगा, साथ ही आपका सफर सुरक्षित हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो आपके साथ दोस्त व स्वजन भी ऐसा ही करेंगे। इसी तरह धीरे धीरे लोग यातायात नियमों के प्रति जागरूक हो जाएंगे। खाद वितरण में देरी से परेशान किसानों ने किया सड़क जाम। रबी सीजन में बोवनी व पहली सिंचाई के बाद से ही किसान खाद के लिए कतार में खड़ा हुआ है। खाद वितरण केंद्रों पर किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल रही है। अधिकारी बार बार दावा कर रहे हैं कि जिले में पर्याप्त खाद है, लेकिन किसानों को खाद के लिए हो रही परेशानी इस दावे की हकीकत को बयां कर रही है। समय पर खाद नहीं मिलने से किसान नाराज हैं। गुरुवार को शामगढ़ में गरोठ रोड पर स्थित वेयर हाउस पर खाद लेने पहुंचे किसान खाद नहीं मिलने से भड़क गए और वेयर हाउस के सामने मार्ग पर जाम कर दिया। किसानों के आक्रोश की जानकारी मिलते ही SDM, तहसीलदार, पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों से चर्चा में किसानों ने खाद के लिए हो रही परेशानी बताई। अधिकारियों ने खाद वितरण की व्यवस्था में सुधार का आश्वासन दिया। इसके बाद किसान माने और मार्ग से आवागमन शुरू हो पाया। भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ी स्वरा भास्कर, MP के मंत्री ने साधा निशाना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार सुबह उज्जैन से घटिया घोंसला की ओर रवाना हुई। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी उनकी यात्रा में साथ हुई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नेता हरीश रावत, विधायक रामलाल मालवीय, मुरली मोरवाल और हजारों की भीड़ कदम ताल करती चली। उनके स्वागत में बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे घंटों खड़े रहे। इस बीच वे सभी लोगों का हाथ मिलाकर अभिवादन करते चले। आगे आगे नेता, पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला चला।
कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, ओपीएस पर आयोग की आपत्ति, क्या इस राज्य में बंद हो जाएगी पुरानी पेंशन योजना, लगेगा झटका। देश में पुरानी पेंशन योजना को शुरू कर दिया गया है। कई राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग अब देश भर में जोर पकड़ती नजर आ रही है। बंगाल में पहले से ही पुरानी पेंशन योजना लागू है। पंजाब, झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। आपने गुजरात में भी बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा कि यदि गुजरात में आपकी सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा।